हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी मेकओवर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनों में शेयर कर दीजिए। चलिए गाइस, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, ये हमारी वीन्स वैक्स है और ये इससे आज हमें आईब्रो करनी है। किस तरीके से आईब्रो करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने अपनी वैक्स को है वो गर्म कर लिया है हीटर में डाल के। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आईब्रो में जो भी छोटे छोटे बाल होंगे ना वो सारे इस वीन वैक्स से निकल जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बालों को बहुत अच्छे से निकालती है और आप खुद देखेंगे कि थ्रेडिंग बहुत अच्छे से बनेगी। तो इसको आप अपने आप से भी खुद से कर सकते हैं और किसी और के भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पाउडर हमने लगा लिया है अपनी आईब्रो पे और ऊपर की तरफ हमने जो है वो नीचे की तरफ सारे बाल कर दिए हैं ताकि हम बाल मतलब डिस्टर्ब ना करें। तो देखिए हमें किस तरीके से लगानी है, बहुत सावधानी से हमें इसे लगाना होगा, क्योंकि अगर जो एक भी बाल कहीं से भी आईब्रो का निकल गया फालतू तो उससे हमारी आईब्रो में है जो कट की तरीके से दिखाई देगा। तो इस चीज़ को हमें देखते हुए बहुत अच्छी तरीके से अपनी वैक्स लगानी है सावधानी से। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं छोटे छोटे पैच बनाइए और उसके बाद में थोड़ा सा स्किन को टाइट करके उसे निकाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो थ्रेडिंग के छोटे छोटे बाल भी होते हैं वो भी इससे निकल जाएंगे। और इसको आपको एक फ़ायदा और भी है, जैसे कि आप थ्रेडिंग कराने जाते हैं धागे से तो वो आप खुद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता खुद को करने के लिए। तो इससे आप अपनी वैक्स से करेंगे इससे आईब्रो अपनी, तो आसानी से अपनी थ्रेडिंग खुद कर सकते हैं। आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, पैसे भी आपके बचेंगे और आप कभी भी कर सकते हैं। और फ़ायदा एक ये भी है कि इससे हर छोटे से छोटा बाल निकल जाएगा। तो बहुत अच्छी वैक्स है, आप इसे कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली बॉडी पार्ट पे आप, जैसे कि आईब्रो हो गई और अंडर आर्म्स हो गई और बिगनी वैक्स हो गई, इसके लिए आप स्पेशली भी कर सकते हैं इसे। ये बहुत अच्छी है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो आप खुद देखेंगे कि इसमें कितनी अच्छे से मतलब जो है वो हमारे बाल निकल जाएंगे, लेकिन आपको सावधानी से लगानी होगी। एक भी बाल आईब्रो का एक्स्ट्रा नहीं निकलना चाहिए और पलक के बालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और सर के बालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान देने वाला काम है, बाकी आप आराम से कर सकते हैं इसे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको नहीं आता फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, कोई भी काम है वो आप एकदम से जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में करने से ये काम ऐसे होते हैं पार्लर के कि जल्दबाजी हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली तरीके से हमें करने हैं। देखिए, छोटे छोटे बाल जो हैं वो आपके नहीं निकले हैं तो आप दोबारा वहाँ पे वैक्स कर सकते हैं, दोबारा वैक्स लगा सकते हैं अपनी और पट्टी को दोबारा खींच सकते हैं। ये बहुत ईजी तरीके से होने वाली वैक्स है। इससे आप अपनी थ्रेडिंग खुद कर सकते हैं और घर में भी किसी के कर सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हाँ, पर नॉर्मल वैक्स से थोड़ी कॉस्टली है। तो इसको आप लाइए और आपका थ्रेडिंग के जो खर्चा है, अब आजकल 30 रुपये लेते हैं थ्रेडिंग के, तो इससे आप करेंगे तो 30 रुपये आपके 15 दिन में तो आप कराते ही होंगे, तो वो आपके बचने ही बचने, इतने में ये वैक्स आ जाएगी और काफ़ी दिन चलेगी। काफ़ी बड़ा डब्बा इसका जो आता है वो 250 तक का आ जाता है, तो काफ़ी दिन चलेगी। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जो पर्सनली अपनी बॉडी पार्ट है उस पर तो कर ही सकते हैं आप। तो इजी तरीके से ये वैक्स हो जाएगी। प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है आपको, तब भी आप स्टार्टिंग में पहली बार करें तो पहले तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो देखिए कितनी इजी तरीके से जो हमारी एक थ्रेडिंग बन चुकी है। अब दूसरी थ्रेडिंग हम नीचे पहले बाल कर लेंगे इससे, क्योंकि नीचे क्या होगा, जो वो बाल है हमारे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बाल है उसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में अब हम वैक्स लगाएंगे। तो देखिए, आर्च में हमें वैक्स लगानी है, क्योंकि थ्रेडिंग को हमें आर्च में करना है। तो आर्च में हम अपनी वैक्स को लगाएंगे और उसके बाद में उसे पुल कर देंगे, खींच देंगे उसे। तो डायरेक्शन का इसमें भी ध्यान रखना होता है कि जैसे कि डायरेक्शन अगर जो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही हमें वैक्स लगानी है और ऊपर की तरफ हम अपनी पट्टी को खींच देंगे। तो वैक्स करते टाइम चाहे कोई भी वैक्स आप कर रहे हो तो डायरेक्शन का हर उसमें ध्यान रखना होता है कि भाई डायरेक्शन के हिसाब से ही हमें वैक्स लगानी होगी और डायरेक्शन के हिसाब से ही हमें पट्टी खींचनी होगी। तो देखिए, ईजिली हमारी थ्रेडिंग बहुत आसानी से बन जाती है, इससे हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैं तो अपनी थ्रेडिंग खुद से ही करती हूँ, धागे से भी मैं खुद से कर लेती हूँ। लेकिन पता क्या होता है, थोड़ी सी ये होता है कि हम ये सब करने के लिए ना एकदम एक्सपर्ट बंदा होना बहुत ज़रूरी है। तो धागे से आप थोड़ा दिक्कत आ जाएगी आपसे, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पर इसमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि करने से पहले आपको वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद में आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद में आपको करनी है, जब आपको लगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ तब आपको करना है। तो बहुत ही ईजी तरीका है इसे करने का, कोई हार्ड तरीका नहीं है बिल्कुल भी।
इससे छोटे से छोटा बाल आपका निकल जाएगा। और देखिए जहाँ से मुझे लग रहा है कि जिधर हमारे बाल छोटे छोटे रह गए हैं तो उधर मैं अपनी वैक्स को दोबारा से इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद मैं फिर इसे थोड़ा निकाल दूँगी करके। तो इससे हमारी आईब्रो हैं वो बहुत अच्छे से होंगी। और अपर लिप्स भी आप इससे कर सकते हैं, फॉरहेड भी कर सकते हैं, पूरा फुल फेस वैक्स भी कर सकते हैं। जो फेशियल हेयर होते हैं छोटे छोटे वो भी आपके बहुत अच्छे से निकलेंगे इससे। तो कई बार पता क्या होता है कि उस जो नॉर्मली वैक्स हम करते हैं जो जिसमें हमें स्ट्रिप की ज़रूरत होती है, उससे हम अगर जो वैक्सिंग करते हैं फेस की तो थोड़ा दाने निकलने का डर होता है। वो उसमें हमें जेल की एप्लीकेशन पहले करनी होती है, उसके बाद में हम उस वैक्स को यूज़ करते हैं तो हमारी ठीक होती है। और उससे फिर खर्चा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और फिर भी नॉर्मल वैक्स होती है। तो डायरेक्टली हम इसे करेंगे तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और ईजिली हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए आप खुद देखिए कितनी अच्छे तरीके से छोटे से छोटा बाल निकल गया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो